हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए हमें न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, ऐसे ही माइंड को फिट रखने के लिए हमें मोटिवेशनल डोज की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही एक शॉर्ट स्टोरी छोटी सी मोटिवेशनल डोज के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। गिद्ध झुंड बनाकर लंबी उड़ान भरते और शिकार की तलाश किया करते। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंच गया जहां पर बहुत ज़्यादा मछली और मेंढक खाने को थे। इस टापू पर गिद्धों को रहने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मौजूद थी। अब तो सारे गिद्ध बड़े खुश हुए। मज़े से वो उसी टापू पर रहने लगे। अब ना ही रोज़ शिकार की तलाश में जाना पड़ता और ना ही कुछ मेहनत करनी पड़ती। दिन रात गिद्ध बिना कोई काम किए मौज मस्ती करते और आलस्य में पड़े रहते थे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। बूढ़े गिद्ध को अपने साथियों की ऐसी दशा देखकर बहुत चिंता हुई। वो गिद्धों को चेतावनी देते हुए बोला, हम गिद्धों को ऊंची उड़ान और अचूक निशाने और उत्तम शिकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस टापू पर आकर सभी गिद्धों को आराम करने की आदत हो गई है और कुछ तो कई दिन से उड़े ही नहीं। ये चीज़ें हमारी क्षमता और हमारे भविष्य के लिए घातक हो सकती हैं, इसलिए हम आज अपने पुराने जंगलों में वापस जाएंगे। अब बाकी सारे गिद्ध उस बूढ़े गिद्ध की हंसी उड़ाने लगे कि ये बूढ़े हो चुके हैं, इनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। यहाँ हम कितनी मौज मस्ती से रह रहे हैं, वापस वहाँ जंगल में जाकर क्या करेंगे। यह कहकर सभी गिद्धों ने जाने से मना कर दिया, लेकिन बूढ़ा गिद्ध वापस चला गया। कुछ दिन बाद जंगल में रहते हुए एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जीवन अब समाप्त ही होने वाला है, क्यों ना मैं एक बार उन सब से मिल आऊं। वहाँ जाकर उसने जो दृश्य देखा वो सचमुच डरावना था। पूरे टापू पर एक भी गिद्ध जिंदा नहीं बचा था। चारों तरफ गिद्धों की लाश पड़ी हुई थी। अचानक एक घायल गिद्ध पर नज़र पड़ी। उसने बताया कि यहाँ कुछ दिन पहले शेरों का एक झुंड आया। जब शेरों के झुंड ने हम पर हमला किया तो हम लोगों ने उड़ना चाहा, लेकिन हम ऊंचा उड़ ही नहीं पाए और ना ही हमारे पंजों में इतनी ताकत थी कि हम उनका मुकाबला कर पाते। शेरों ने एक एक कर सारे गिद्धों को खत्म कर दिया। बूढ़ा गिद्ध दुखी होकर वापस जंगल की ओर उड़ चला। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अगर अपनी शक्तियों का लगातार प्रयोग नहीं करेंगे तो हम कमज़ोर पड़ते जाएंगे और एक दिन हमारी शक्तियाँ हमारे काम की ही नहीं रहेंगी। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो आपके दिमाग के काम करने की क्षमता घट जाती है। आप अपने शरीर का उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी ताकत घटने लगेगी। धीरे धीरे आपकी शक्तियाँ ही आपकी कमजोरियाँ बनती चली जाएंगी। अपने स्किल और अपनी क्षमताओं को जंग मत लगने दीजिए। अपने कौशल और अपने हुनर को तराशिए, उस पे धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान भर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस कहानी से आपने क्या सीखा और कैसे आपने इस कहानी को अपने जीवन में इस्तेमाल किया या करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।